कि धर्म के नाम पे हमने भी कर्म कांड करके और आपसी द्वेष भाव करके और धर्म को नष्ट कर दिया। धर्म माने प्रेम है, सत्य माने प्रेम है। जिससे आपको प्रेम होता है, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, जो भी हो, माँ है, उसकी सारी बातें आप जानते हैं ना, उसका सारा ज्ञान आपको हो जाता है। उसी प्रकार ये जो आत्मा का दर्शन है, इसमें आप समझते हैं कि आप प्रेम का सागर हैं और इस प्रेम के सागर में डूबने का जो मजा है, जो आनंद है, उस आनंद के उपभोग के बाद फिर आपसे नफरत नहीं होती। आप सबको माफ करते चलते हैं और नफरत अपनी खत्म हो जाती। सबसे बड़ी चीज यह है कि पहले हम भारतीय संस्कृति की जो नींव है उसे समझें, और वो एक ही है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना। सारे धर्मों का भी यही कहना। कौन सा धर्म जो नहीं कहता है? आप अगर कुरान में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको वली पीर होना चाहिए। आप बाइबल में देखिए तो बिल्कुल सेल्फ नॉलेज की बात की है, thou shalt know yourself। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने ये बात नहीं की कि आप अपने आत्मा का दर्शन पहले करिए, तब फिर आपको परमात्मा का भी दर्शन हो सकता। आत्मा का दर्शन करने के लिए जो विचित्र विचित्र बातें, कर्मकांडी बातें लोगों ने फैलाई हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। या ऐसा कहिए कि जिस सीढ़ी से आप गुजर रहे हैं वो सीढ़ी छोड़ के ही आप दालान में आ सकते हैं। तो इसलिए जो बहुत सी बेकार सी चीज है, उपवास, हमारे यहां उपवास की बीमारी, कितने मर्तबा खाना खाते हैं पता नहीं, हमेशा उपवास ही करते रहते बहुत से, और सोचते रहते खाने की बात। फिर दूसरे ये कि अपने शरीर को कष्ट देना, हर तरह का कष्ट, और महीनों पैदल चल के कहीं जाना, और ये इस तरह से अपने पिता परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करना। कौन सा बाप चाहेगा कि अपने बच्चे इतना दुख उठाएं और मेरे पास पहुंचे? ऐसा कोई बाप आपने हिंदुस्तान में तो देखा नहीं होगा, विलायत की नहीं बात मैं कहती, पर हिंदुस्तान में ऐसा तो कोई बाप नहीं होगा जो चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है हर तरह की आफतें उठाए और फिर मैं उससे मिलूंगा। इस तरह की बातें जो हमारे देश में हर बार, हर साल, हर युग में होती रहे। सो नानक साहब ने साफ कहा है, सहज समाधि लागो। समाधि जो है सहज में मिलती है, सर के बल खड़े होने से, उपवास करने से, दुनिया भर के कर्मकांड करने से नहीं, पर सहज में आपको समाधि लगती है। यही बात है। और सहज का मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। ये योग का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे तिलक ने कहा था, तिलक साहब बहुत साफ कहा था कि स्वातंत्र्य ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं कहूंगी कि स्वतंत्र को जानना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्व माने हमारी आत्मा, और उसके तंत्र को हमें जानना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। आप ये साधारण मनुष्य नहीं। जैसे समझ लीजिए एक छोटा टेलीविजन लेकर आप कहीं देहात में, जंगल में चले जाएं और उनसे कहिए कि इसमें ये मूर्ति दिखाई देगी, वो मूर्ति दिखाई देगी, या कहिए कि इसमें आपको फिल्म दिखाई देगा, तो आप कहेंगे वाह वाह, ये तो एक डब्बा है, इसमें क्या दिखाई देगा। देहाती तो नहीं समझ पाएंगे ना, लेकिन हम भी अपने को डब्बा ही समझते हैं। जिस वक्त ये कनेक्शन आपका उस विशेष परमात्मा की शक्ति से हो जाता है, तभी तो आप जान सकते हैं कि आप क्या है। तो दूसरा सत्य यह है कि इस सारे चराचर सृष्टि में एक महान शक्ति कार्य करती है, जिसे
हम लोग परम चैतन्य कहते हैं, कोई रूह कहता है, कोई उसे ऑल परवेडिंग पावर ऑफ डिवाइन लव कहता है, चाहे उसे किसी भी नाम से कहे। जैसे पतंजलि ने से ऋतंबरा प्रज्ञा का, आप नाम उसे कुछ भी दीजिए, मतलब ये है कि वो एक महान शक्ति है और ये शक्ति सारे जीवंत कार्य करती है। जैसे अब देखिए यहाँ इतने सारे फूल हैं, हम लोग सोचते भी नहीं कि कितना बड़ा चमत्कार है कि ये फूल एक बीज से निकले और तरह तरह के रंग और तरह तरह की खुशबू लेकर के संसार में आए। ये कैसे आए, ये कैसा चमत्कार घटित हुआ, किसी भी चीज के बारे में हम सोचते नहीं। यानी समझिए कि हमारा हृदय कौन चलाता है। अब डॉक्टरों से पूछे तो वो कहेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटो कौन है, ऑटो कौन है, उसका जवाब नहीं, क्योंकि हम बाहर से किसी चीज को देख रहे हैं, पर अगर अंदर से हम जाने तो हमारे अंदर अनेक शक्तियां ऐसी हैं जो हमने आज तक इस्तेमाल नहीं की। अब आत्म साक्षात्कार में क्या होता है ये बता देना जरूरी। हालांकि एक लेक्चर में सारी बात नहीं बता जा सकती। सबसे पहले आपके अंदर एक शक्ति है जिसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। इसको कुंडलिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे, जिसे हम लोग कुंडल कहते हैं, सर्कुलर, वैसे 3.5 सर्कुलर कुंडलों से बनी हुई ये शक्ति, और इसको स्त्री का रूप हम मानते हैं। इसको हम स्त्री का रूप मानते हैं क्योंकि ये आदि शक्ति का ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। अगर परमात्मा की शक्ति आदि शक्ति है, यानी उनकी इच्छा, उनकी शुद्ध इच्छा, उनकी जो इच्छा है वही अगर हमारे प्रतिबिंबित है तो वो कुंडलिनी स्वरूप है। यह शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में है, जिसे मेडिकली वो लोग कहते हैं सेक्रम। सेक्रम का मतलब सेक्रेट। इसका मतलब कि ग्रीक लोग जिन्होंने ये नाम दिया है वो लोग जानते थे कि ये शक्ति हमारे अंदर सेक्रेट बोन में है। इतना ही नहीं, उनकी जो देवी है आदि शक्ति, उसको वो अथीना कहते हैं। अथ माने प्राइमोर्डियल, जो प्राइमोर्डियल मदर है उसका नाम अथीना रखा है। इतनी चीजें उनसे मिलती हैं। अगर आप कभी जाएं ग्रीस तो देखिएगा कि आपको आश्चर्य होगा कि हमारे शास्त्रों में ग्रीस के बारे में कितना कुछ लिखा गया। लेकिन ये सब होते हुए भी इसका ज्ञान आधा अधूरा ही लोगों में था, क्योंकि जो पाते थे वो प्यार के और आनंद के सागर में खो जाते थे। और लोग भी उस जमाने में ऐसे थे, इतने लोग कहां जो कि सत्य के खोज में आए। कबीर ने कहा है, कैसे समझाऊं सब जग अंधा। वाकई में यह हालत थी, कोई जानना ही नहीं चाहता था। सब अपने अपने ज्ञान में खोए हुए, अपने अपने शान में खोए हुए, अपने को पता नहीं क्या समझते थे। और जो उन्होंने बात कही है आज वो बात नहीं। आज कलयुग के एक उपकार है कि बहुत खोज सत्य की सारे दुनिया में हो रही है। हिंदुस्तान में कम है पर और जगह बहुत है, क्योंकि हम सोचते हैं हम बड़े धार्मिक है, सुबह से शाम तक हमने 2-4 भजन गाए हो गए, हम तो बड़े ही है। उससे आगे जाने की इच्छा कम। इस साल दूसरी बात है, पर इससे पहले तो मैं सोचती थी कि ये पूना है और शास्त्रों में इसको पुण्य पट्टनम कहते हैं। सारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पुण्यवान यही जगह है, लेकिन ऐसा देखती नहीं थी मैं। अब आश्चर्य होता है कि आप लोग इतने यहाँ आए हैं उस परम तत्व को पाने के लिए जिसके प्रकाश से आपका जीवन, सारे संसार का जीवन आलोकित हो सकता है।
क्योंकि जो कुछ भी संसार के प्रश्न है वो अधिकतर मनुष्य की वजह से। हाँ, अभी किसी ने कहा कि तो फिर लातूर में भूकंप क्यों हुआ? यहां पर 3 साल मैंने भाषणों में कहा कि आपके यहां जरूर भूकंप होगा। उसकी वजह ये कि गणपति के उत्सव में गंदे गंदे गाने, विभत्स तरीके डांस और सब उस गणेश जो कि पवित्रता का प्रतीक रूप है आप लोग करते हैं। ये गणेश बहुत जाज्वल्यवान है। आप नहीं सोचे कि सिर्फ मिट्टी का गणेश है, और एक दिन जब भड़केगा तो इस महाराष्ट्र में भूकंप आएगा और आने वाला है। और यहां 4 गणेश वर्तमान है, वो स्वयंभू है। स्वयंभू माने वाकई पृथ्वी से आए हो, और आप उनमें जाके जब आत्म साक्षात्कार पे देखिएगा तो सब में से चैतन्य बहता। और वहां पर हमारे लोग गणपति की ऐसी विभत्स विटंबना करें सो गणपति नहीं सहन कर सकेंगे, वो बहुत जाज्वल्यवान है। और अब वही हुआ। एक लातूरी ऐसा हमारा सेंटर था जहां मैं नहीं गई, और वहां पर ये बड़ा भारी भूकंप हुआ। बहुत दुख की बात है, क्योंकि चतुर्दशी के दिन के बाद गणपति विसर्जित करके सब लोग आए और शराब पी के नंग धुड़ंग होके नाच रहे और सब गड़प होगा। और दूसरी आश्चर्य की बात है, आप पता करें कि एक भी सहयोगी के घर में जरा सी भी कोई ऐसी लकीर भी नहीं आई, और एक भी सहयोगी मरा नहीं। अब आप कहेंगे कि मां ये कैसे? आप जाके पता करें। जिस भगवान को आप बहुत मानते हैं, अब यहां भी मैंने देखा कि क्रीड़ा नगरी में गणपति वगैरह बनाए, सब कुछ किया। उनकी इज्जत तो करना जानते नहीं। क्या उनकी मूर्ति बना देने से या देखे ऐसे नमस्कार करने से हो जाता है? अगर आप वाकई गणेश जी को मानते हैं तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि आपके अंदर पवित्रता आनी चाहिए। वो चिर बालक है। और गणपति का विशेष आशीर्वाद इस महाराष्ट्र में, शराब तो इतनी महाराष्ट्र में चल पड़ी है कि रास्ते में आप देखिए, अगर किसी गांव में जा रहे हैं तो रास्ते पर लोग खटमल के जैसे पड़े हुए हैं शराब पी करके। शर्म आनी चाहिए। इतनी शराब जो महाराष्ट्र में आ गई, मैंने तो सोचा था मैं महाराष्ट्र में प्रोग्राम ही नहीं करूं। औरतें, आदमी सब बेशर्म जैसे शराब पीते हैं, और इसका परिणाम जो होगा वो मैं जानती हूं, बहुत भयंकर। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद आप पी नहीं सकते। आप कोशिश कर लीजिए, आप पी नहीं सकते। क्योंकि अगर किसी का शराब मत पियो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे, अरे ये कैसे का, हमारा तो सारा ही मजा करके किरकिरा होगा, हम कैसे रहेंगे बगैर शराब के? बाप रे बाप, ये तो बहुत ही आफत आ गई। लेकिन आपको हैरानी है कि एक बार सहज के गली में आ जाओ, फिर आप शराब की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना ही आनंद आत्मा का इतना ज्यादा और सुखद है कि फिर कौन शराब पीने चला। अपने आप छूट जाए। ये सारी आदतें हमारे यहाँ इंग्लैंड में वगैरह बहुत से लोग आए थे, सब ड्रग एडिक्ट्स। उनकी ड्रग्स एक रात में छूट गई। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सही बात है। एक रात में उनकी छूट गई। वो चाहे कुछ उस पर सोचे या न सोचे, दूसरे दिन से वो पी ही नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है, अगर समझ लीजिए मैं एक जिद्दी औरत हूं और किसी को सुनती नहीं, अधिकतर आजकल ऐसे ही लोग हैं। हाथ में मेरे सांप, और सांप को पकड़े हुए जोर से,
और किसी ने बताया कि आपके हाथ में सांप है, आपको काटेगा। जब तक काटेगा नहीं मैं सुनने ही नहीं वाली कि ये सांप है। मैंने नहीं भाई ये तो डोरी, अंधे है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए और दिखाई दे कि मेरे हाथ में सांप है तो फौरन छोड़ दूं। इसी प्रकार ये सब नाशवान चीजें, भगवान ने आपको इस संसार में अपना नाश करने के लिए नहीं बनाए। कम से कम मुक्ता से आप अपने ही नाक कान काटो तो उसे कौन क्या कर सकता, लेकिन भगवान ने आपको इसलिए नहीं बनाया। उन्होंने बनाया है कि उनके साम्राज्य में आओ और आनंद से विराजमान और शहंशाह जैसे